Hi everyone, welcome back to your own channel, that is Subject Solid guys, and I hope you all are fine. So in today's video what we are going to do is the major difference between knowledge and knowing. So knowledge versus knowing के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, ये आपका बीएड, इफ़ यू आर बीएड एस्पिरेंट्स मस्ट सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल. सो बेसिकली अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जो है अपनी बीएड की सीरीज़ को स्टार्ट किया है. सो आई वांट कि आप साथ में जो है अगर मेरे साथ पढ़ते जाएंगे तो आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं. बिकॉज इन दिस वीडियोज़ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली the meaning of the questions, but I am going to tell you all about the presentations, sheets and marks. So must follow and subscribe this channel. Now today's topic is all about knowledge और आपका जो knowing है उसमें क्या मेजर डिफरेंस है. तो ये इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एग्जामिन करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक है, कभी कभी. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. नॉलेज एंड नोइंग आर रिलेटेड वर्ड्स. जैसे कि हमें पढ़ने में थोड़ा जो है दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे से को रिलेट लग रहे हैं, बट आर डिफरेंट इन मीनिंग. पर दोनों का मीनिंग ना अलग है. ऐसा नहीं नॉलेज और जो नोइंग है वो एक जैसे हैं, बट नो, दोनों के मीनिंग जो है वो अलग है. कहीं ना कहीं कंसेप्ट सुनने में सेम लगते हैं. बोथ हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. दोनों ही जो है हमारी वर्ल्ड को, हमारी दुनिया जो है उसको समझने में मदद करते हैं, न्यू चीज़ों को लर्न करने में मदद करते हैं, और हमारी डिसीजंस लेने में भी दोनों की ही अहम भूमिका है, यू कैन से मेजर रोल ये प्ले करते हैं. ठीक है, तो नॉलेज इज़ द इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग वी हैव. नॉलेज, अभी हम इन आर प्रीवियस वीडियो एज वेल वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट वट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज, एंड इवन हमने नॉलेज की जो है एपिस्टोमोलॉजी के अकॉर्डिंग नॉलेज का क्या मतलब है उसको भी पढ़ा अच्छे से, एंड वट आर डिफरेंट सोर्सेज एज वेल. तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. ऑलराइट, तो अब बात करते हैं नॉलेज को. इन शॉर्ट बता देंगे कि नॉलेज क्या होती है. इन्फॉर्मेशन होती है, ये समझ होती है जो हमारे पास होती है. जबकि नॉइंग क्या होती है, एक एक्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो समझने का एक प्रोसेस होता है, या फिर आप सिंपली आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर हो, डैट इज़ नोइंग. पर किसी की चीज़ के बारे में आपको समझ है, डैट इज़ योर नॉलेज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर मेजर डिफरेंस. ओके, सो हियर यू कैन सी, here is the table and then you have to create knowledge versus knowing. What is the meaning of knowledge? Let us understand this. तो information, फैक्ट्स या स्किल जो हम लर्निंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, डैट इज़ नॉन एज नॉलेज. वेयर एज द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझना और उसके प्रति अवेयर होना, जागरूक होना, डैट इज़ नोइंग. ठीक है, अब बात करते हैं इनके स्वभाव की, इनके नेचर की. तो देखो, ये नॉलेज जो होती है वो ज़्यादा थियोरटिकल पर्सपेक्टिव रखती है और ये माइंड में स्टोर होती है. ठीक है, और नोइंग जो होता है हमारा ज़्यादा पर्सनल हो जाता है कि हम किसी चीज़ के बारे में अवेयर है. तो हर कोई पर्सन जो है एक दूसरे से वरी करता है, तो हर किसी के अपने जो है अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग जिसकी भी चीज़ के प्रति वो जो है अट्रैक्ट होता है या पर्टिकुलर टॉपिक उसको सूटेबल लगता है, तो उसके प्रति वो ज़्यादा अवेयर होता है. तो ये हम बोल सकते हैं पर्सनल होता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज जो कि ज़्यादा थियोरटिकल पर्सपेक्ट रखती है. ठीक है, देन वी हैव सोर्सेज. अब सोर्सेज का सिंपल सा मतलब होता है वेज या वो तरीके जिसके थ्रू हम नॉलेज को या फिर तो नोइंग को गेन करते हैं. तो नॉलेज के तो बहुत से तरीके हैं, आप बिना सोचे भी लिख दो. बुक्स हो गई, रेफरेंस बुक्स हो गई, ठीक है, इवन एजुकेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, और भी हमने बहुत सारे वेज करे थे अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, जैसे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हो गया. ठीक है, तो ये सारे क्या है नॉलेज को गेन करने के. उसके बाद आता है हमारा नोइंग. तो नोइंग का क्या है, नोइंग मतलब डायरेक्टली खुद जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको किसी चीज़ के प्रति आप अवेयर होते हो, आपको समझ बनती है, और वही अवेयर होना या समझ होना ही तुम्हारी नोइंग है. ठीक है ना, फीलिंग्स की समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, डैट इज़ योर, या आप किसी चीज़ को लेकर सोचते क्या हो, अपने क्या विचार रखते हो, डैट इज़ योर एथिकल वैल्यूज़. ठीक है, वो कैसी है आपकी, वो जो है आपकी नोइंग में आ जाएगी. आप अवेयर किसी चीज़ के प्रति, वो आपकी नोइंग में आ जाएगी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल. नॉलेज की बात करते हैं तो जब हम फुटबॉल के रूल्स को जब हम जानते हैं, ठीक है, तो वो किस में आ गया, नॉलेज में, कि हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें पता है. उसके बाद आता है कि नोइंग यानी जानना, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हाउ टू प्ले ड्यूरिंग अ मैच. अच्छा, एक तरफ आपका है, मान लो फुटबॉल एक गेम है आपकी. ठीक है, अब फुटबॉल के आपको, आप जो है एक स्पोर्ट्समैन से रूल्स जान रहे हो कि अच्छा फुटबॉल में ये नहीं होता, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द नॉलेज दैट यू आर गेनिंग फ्रॉम समवन, दैट्स इट. इट्स
सिंपल एज इट इज़। बट नोइंग की जब हम बात करते हैं, जब आप एक्चुअली जो आपने समझ रहे आप, जो आपके पास आप फुटबॉल के रूल्स की नॉलेज आ गई और अब आप एक्चुअली फ़ुटबॉल को खेलने जा रहे हैं, फ़ुटबॉल के मैच को खेलने जा रहे हैं, तो उसमें आप रूल्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी आपकी कितनी समझ बनी, जो आप उस समझ को अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं रियल एक्सपीरियंस में, दैट इज़ नॉन एज नोइंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया हो तो प्लीज़ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फॉर्म। नॉलेज है, लिखी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, पढ़ाई भी जा सकती है, ट्रांसफ़र भी करी जा सकती है, बोली भी जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इवन साइन का यूज़ करके भी एक दूसरे को हम डिलीवर कर सकते हैं। रही बात नोइंग की, तो ये हमेशा ही पर्सनल रियलाइजेशन से, यानी काफ़ी बार जो है पर्सनल रियलाइजेशन से ही हमें पता लगता है। जब तक आप खुद किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, यू विल नेवर गेट टू नो। ठीक है, डैट इज़ नोइंग। यूज़ की बात करते हैं तो ये लर्निंग और एक्सप्लेनिंग, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डिसीजन लेने में, लर्न करने में किस चीज़ को आप एक्सप्लेन भी तभी कर पाओगे ना जब आपके पास खुद नॉलेज होगी। मान लो अगेन एग्जांपल लूँ मैं फुटबॉल का, या फिर हम मान लो कुकिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा, अगर मान लो आपको कुकिंग का पता है कि हमें चाय कैसे बनाते हैं, तो आप दूसरों को भी तो बताओगे ऐसे ऐसे चाय बनेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले पानी लो, फिर चाय पत्ती चीनी डालो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा स्टेप वाइज आप बता पाओगे। उसी तरीके से आपको कोई फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करा है खुद से, तभी तो आप दूसरे को समझा पाओगे कि ये ना A² + B² ऐसे करके ये सब अप्लाई करना है। तो दिस इज़ द नॉलेज दैट यू हैव। बट जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो, सिर्फ जिफ मान लो आपको मैथ्स के फॉर्मूला आपने रिवाइज़ कर रहे हो, आपको लर्न है, तो वो जो लर्निंग है या रिवीजन है वो आपकी आएगी नॉलेज में। बट अब आप दूसरे की मदद कर रहे हो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर उस स्किल को अप्लाई करके समझा कर, तो डैट इज़ योर नोइंग। आई होप आपको अभी तक बिल्कुल समझ आ गया होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल, जो कि बहुत सिंपल से रहने वाले हैं। नॉलेज और नोइंग के, नॉलेज का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि एक बच्चा जो है फॉर्मूला को, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल क्लास 10th का एक चैप्टर है, उसके फॉर्मूला को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। और नोइंग का मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट जो हो रहा है समझ रहा है कि कब और कैसे जो है उस फॉर्मूले को करेक्टली यूज़ करना है। तो अभी मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिए हैं, तो आई होप आपको जो है कंसेप्चुअली क्लैरिटी होगी कि नॉलेज और नोइंग में मेजरली क्या डिफरेंस और किस तरीके से ये रिलेट होते हुए भी एक दूसरे से काफ़ी डिफर करते हैं, वरी करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन एज वेल। इन कंक्लूजन, नॉलेज मीन्स हैविंग इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। सिंपल, आप ऊपर से बताओ मोटा मोटा कि नॉलेज क्या है, कि भाई इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स होती है, जबकि नोइंग जो होता है उस इन्फॉर्मेशन और फैक्ट को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना या उसको समझना होता है। नॉलेज जो होती है वो बुक्स के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, सबके थ्रू गेन की जा सकती है, जबकि नोइंग जो होता है वो काफ़ी बार वो प्रैक्टिस और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप गेन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं, बोथ आर प्रोमिनिएंट फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये तो था अब आपका प्रॉपर आंसर। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन नॉलेज वर्सेस नोइंग में डिफरेंस आता है तो आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है, तो आप इस फॉर्मेट को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको कोई भी आता है तो यू हैव टू आंसर नंबर फर्स्ट यू हैव टू राइट। ठीक है, देन देयर इज़ नॉलेज वर्सेस नोइंग, यू कैन राइट लाइक दिस, हेडिंग डाल सकते हैं आप एक अच्छी खासी अंडरलाइन करके। थोड़ा सा ये क्या है, मेरा ये इंट्रो पार्ट है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप इंट्रो लिखना, इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखना, उसे अंडरलाइन करना और उसके नीचे 2-4 लाइनें इंट्रो में लिख देना। You don't have to write all the things because what we will write in your अपकमिंग बॉक्स, राइट। तो मेजर डिफरेंस बॉक्स में आपको तो मेजर दिखाना है प्रॉपर, तो इसलिए आप जो है 2-4 लाइनें लिख देना। नॉलेज या नोइंग से आपकी क्या समझ है वो हल्का सा बता देना। ठीक है, और दोनों ही जो है एक तरीके से अलग है, ये थोड़ा सा आपका इंट्रो में रहेगा। उसके बाद आपको एक टेबुलर फॉर्म ज़रूर क्रिएट करनी है एंड देन यू हैव टू क्रिएट नॉलेज एंड नोइंग कॉलम, और आपको एक प्रॉपर लाइन क्रिएट करके आप अच्छे से मीनिंग और एग्जाम्पल आपको ज़रूर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसमें से जो है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। 4 मार्क्स का अगर आता है तो आप 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें मीनिंग और एग्जाम्पल तो ज़रूर लिखेंगे, और उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है सारा ही लिखना है। और 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो एज़ पर डैट यू हैव टू इंक्रीज़ योर पॉइंट्स। ठीक है ना, उसके बाद आपका एग्जाम्पल दे देना थोड़ा सा, और एट द एंड यू हैव टू कंक्लूड आइदर इट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन, यू हैव टू इंट्रो मेन पार्ट एंड कंक्लूड योर ओवरऑल आंसर, बिकॉज बीएड में जो है बेसिकली प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करती है। आंसर अगर आपको अच्छा आता है तो आप प्रेजेंटेशन भी कोशिश करें काफ़ी अच्छी आप करें। ठीक है, शोकेस कर सके। तो कंक्लूजन में आप 2-4 लाइनें लिख देना कि ओवरऑल आपने क्या समझा, जस्ट लाइक इंट्रो। सो दिस वर द प्रॉपर format of how to write your answers in B.Ed exam. So let's meet on another video with refresh topic. For now, if you like the video, please like it, share with your friends, ठीक है, subscribe it, and obviously
Comment down if you liked it. Thank you so much.